शिव महापुराण की कथा में भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि मन साफ रखना किसको कहते हैं? मन क्लीन किसको कहते हैं? मन का साफ रहना किसको कहते हैं? तो कहा कभी अपने मुख से अहंकार के शब्द ना निकले तो समझ लेना कि तुम्हारा मन साफ है। अभिमत्ता के शब्द, अहम के शब्द कभी ना निकले। बहुत भजन करोगे, बहुत पूजन करोगे, बहुत भगवान की भक्ति करोगे तो हो सकता है कि तुम्हारे मुख से अभिमत्ता के शब्द थोड़े से निकल जाए। हमारे मुख से कोई अपशब्द निकल जाए, हमारे मुख से कोई आड़े टेढ़े शब्द निकल जाए। कई बार भगवान भी ये चाहता है तुम्हारा भजन बहुत बढ़ जाता है तो तुम्हारे मुख से आड़ा टेढ़ा खिलवा देता है, क्योंकि भगवान को आकर कुछ ना कुछ तुम्हें देना पड़ेगा। जिस दिन तुम्हारा व्रत हो, जिस दिन तुम व्रत करो एकादशी का, जिस दिन तुम व्रत करो द्वादशी का, जिस दिन तुम व्रत करो तीज का, चतुर्थी का, पंचमी का, छठ का, नवरात्रे का, जब तुम व्रत करो तो प्रयास करना कि इस व्रत में हमारे मुख से कभी अपशब्द ना निकले। रावण ज्ञानी था, बहुत विद्वान था, बहुत अच्छी पट्टी भी थी भगवान शिव जी से उसकी, बहुत अच्छी बातचीत चलती थी उसकी। पर रावण जब ज्ञानी हो गया, बहुत ज्ञान रावण में आ गया, तो रावण ज्ञानी व्यक्ति का सबसे बड़ा एक खोट है। जो बहुत ज्ञानी हो जाता है, बहुत ज्ञानवान हो जाता है, उसमें एक अवगुण आ जाता है। बहुत विद्वान व्यक्ति जो हो जाता है, बहुत ज्ञानी हो जाता है, उसमें एक अवगुण आ जाता है। और उसका अवगुण यह होता है कि वो अच्छी बात को छोड़ देता है। क्यों छोड़ता है? क्योंकि वो सोचता है कि मैं बहुत ज्ञानी हूं, मुझे तुमसे कोई ज्ञान नहीं लेना, मुझे तुम्हारी बातों का कोई मतलब नहीं है, मुझे तुमसे कोई चीज नहीं सीखना। उसके अंदर इतना ज्ञान हो जाता है। बहुत बुद्धिमान, बहुत विद्वान व्यक्ति से अच्छी बातें छूटती चली जाती है। इसलिए भगवान से कहना कि हमें बड़ा ज्ञानी मत बनाना। अज्ञानी बनकर हम बहुत कुछ दुनिया के लोगों से सीख सकते हैं, पर जब हम बहुत ज्ञानी बन जाते हैं तो किसी से कुछ सीख नहीं पाते हैं, कुछ नहीं सीख। बहुत हम बहुत कुछ नहीं सीख पाते। क्यों? रावण का चरित्र कह रहा है, रावण बहुत विद्वान हो गया था, बहुत बुद्धिवान हो गया था, बहुत ज्ञानवानी हो गया था। भगवान शंकर उसको जो जो समझाते थे वो रावण समझता नहीं था, क्योंकि वो कहता था कि मुझ में इतनी बुद्धि है, मैं विद्वान हूं, मेरे 10 शीश हैं, मेरे में ज्यादा बल है, मेरी विद्वत्ता प्रबल है। एक बार तो रावण ने भगवान शंकर से कह दिया था तुम्हारे 5 मुख हैं, मेरे 10 हैं, दुगना हूं तुमसे, मैं 10 बुद्धि से सोचता हूं। एक बार रावण ने ब्रह्मा जी से भी कह दिया था कि तुम्हारे मुख से ज्यादा मेरे मुख हैं। एक बार ब्रह्मा जी के सम्मुख में भगवान नारायण से रंकापति रावण ने कह दिया था कि मैं तुमसे प्रबल हूं, मेरे मुख ज्यादा हैं। सुनता नहीं था किसी की, किसी से कोई ज्ञान अर्जित नहीं करता था, स्वयं विद्वान रहता था। तो भगवान से प्रार्थना करो कि हमें इतना विद्वान मत बनाना कि हम दूसरे की बात सुनकर उसको धारण ही ना करें। खूब पूजन करो, खूब भगवान का भजन करो, स्मरण करो, आराधना करो, भक्ति करो, स्मरण करो, नाम जाप करो, पर इतना जरूर याद करो कि अपने आप के अहंकार को दूर कर दो कि हमें बहुत सारा तप करते हैं। मैं नवरात्रे 1 गिलास दूध पर करती हूँ, मैं नवरात्रे 9 दिन लौंग खाकर करती हूँ, मैं नवरात्रे का व्रत चप्पल नहीं पहनती, मैं नवरात्रे के व्रत में मैं ये नहीं खाती, मैं नवरात्रे के व्रत में 1 लौंग पर 1 इलायची पर मैं पूरा व्रत कर लेती हूँ। माना आप लौंग पर करते हो, माना आप इलायची पर करते हो, माना आप 1 गिलास दूध पर व्रत करते हो, माना आप पाँव में चप्पल नहीं पहनते, पर निवेदन है आप कुछ भी करो, भगवान तुम्हारे उस व्रत को स्वीकार कर रहा है।
पर तुम्हारे मुख से अगर 4 लोगों में तुम्हारी बड़ाई हो गई कि नहीं साहब हमारी बहू तो 1 लौंग पर व्रत करती है और उसका व्रत इतना कठोर होता है, समझ लेना कि तुम्हारी विद्वत्ता तुम्हारे अंदर अभिमान उत्पन्न करेगी और अब तुम्हारा मन माँ जगत जननी की सेवा में नहीं लग पाएगा, स्मरण में नहीं लग पाएगा। भृंगी के साथ क्या हुआ? श्रृंगी के साथ क्या हुआ? इतनी विद्वत्ता उन्होंने धारण कर ली कि मैं शिव को अलग कर दूंगा और पार्वती को अलग कर दूंगा। मैं शंकर भगवान का भजन करता हूं, मैं शिव का स्मरण करता हूं, मुझे पार्वती जी से कोई मतलब नहीं। भ्रम उत्पन्न कर लिया अपने अंदर विद्वत्ता का। और शिव जी समझा रहे हैं कि शिव और शक्ति अलग नहीं है, नारायण और शिव अलग नहीं है। ब्रह्मा विष्णु सदा जानत अविवेक, ये इनको अलग अलग वो जान रहा है जिसमें विवेक नहीं है। ब्रह्मा विष्णु सदा जानत अविवेक, प्रणवाक्षर के ओम अक्षर के मध्य यह तीनों वेद, ओम हर 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 एक तीनों है। तीनों में कोई भेद नहीं। भेद दुनिया के लोगों ने कर दिया कि हम नारायण की पूजन कर रहे हैं, हम राम जी की पूजन कर रहे हैं, हम कृष्ण की पूजन कर रहे हैं। आप सभी ने कभी शिव महापुराण की कड़ी हो तो उसमें कुमार खंड को पढ़िएगा। क्या लिखा उसमें? कुमार खंड में, शिव महापुराण के कुमार खंड के अंदर लिखा हुआ है कि राम जी का भी भजन, भगवान कृष्ण का भी भजन, भगवान नारायण का भी भजन और भगवान 33 कोटि देवता का भजन, पितरों का भजन, कुल देवता का भजन, कुल देवी का भजन। आप 1 लोटा जल जब शिव जी पे चढ़ाते हो तो सारे देवता अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं, सारे सब देवता। कभी कभी ऐसा होता है कि तुम्हारा कोई जरूरी फाइल है, उस फाइल पर सिग्नेचर होना है, इन सर ने सिग्नेचर कर दिए, वो सर ने कर दिए, वो सर ने कर दिए, वो सर ने कर दिए, पर एक मेन ऑफिसर रह गया, उसका सिग्नेचर, उसका सील ठप्पा नहीं लगा तो ये काम नहीं माना जाए। उसका सिग्नेचर होना जरूरी है, उसका सील ठप्पा लगना जरूरी है। कोई कहता है हम राम वाले, कोई कहता है हम कृष्ण वाले। हम कहते हैं तुम कोई वाले हो, हम मना नहीं करते, तुम राम वाले, तुम कृष्ण वाले, तुम दत्त वाले, तुम देवी वाले, तुम देवता वाले, हम मानते हैं, सब वाले हो, हम सब मानते हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं। पर हम कभी ये नहीं कहेंगे कि ये देव बड़ा कि वो देव बड़ा, पर इतना जरूर कहेंगे कोई भी वाले हो, पर आखिरी का सिग्नेचर तुम्हारे जाने पर, तुम्हारे प्राण छूटने पर अंतिम सिग्नेचर तो मेरे शंकर भगवान का शमशान में ही होगा। मरने के बाद व्यक्ति को कहां लेकर जाते हैं? जो लोग बोलो बोलो, शमशान। आखिरी का सिग्नेचर तो मेरे शिव ही करेंगे कि इसको कहां भेजना। फाइल, ये जो फाइल है ना अपनी, ये आखिरी में सिग्नेचर के लिए वहीं जाएगी और फिर वो सिग्नेचर करेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। ये जो फाइल हमारा शरीर है ना, आखिरी सिग्नेचर के लिए, आखिरी साइन कराने के लिए तो शिव जी के पास जाए और अंतिम सिग्नेचर बाबा करेंगे। तुम राम कहो
तुम कृष्ण कहो, तुम देवी कहो, तुम दत्त कहो, तुम्हारा मन पड़े कुल देवता बोलो, तुम्हारा मन पड़े तो कुल देवी बोलो, पर मरने के बाद कोई तुमको दूसरी जगह नहीं ले जाएगा। ले जाएगा तो शमशान लेकर जाएगा और वहां शंकर भगवान सिग्नेचर कर कर फाइल देगा। अंतिम सिग्नेचर उसी के होना। इसलिए निवेदन है, ऑफिसर से पहचान बना कर रखो, सिग्नेचर काम आएंगे। मेरे भोले बाबा से थोड़ा सा जान पहचान बना कर रखो, आखिरी में वही सब छोड़कर चले जाएंगे। शमशान में कौन रहने वाला है? कितने लोग हैं जिनके दादा परदादा मरे और वो शमशान में 2-15 दिन तक वहीं रहे, गद्दा लगा कर, रजाई लगा के, फ्रिज कूलर रख के। है कोई ऐसा संसार में? नहीं। कौन रहे? जब तन में उठेगी ज्वाला, कोई पास न आने वाला। जब तन में उठेगी ज्वाला, कोई पास न आने वाला। भक्तों की सुन के पुकार है, तू नंदी लेकर आया। भक्तों की सुन के पुकार, तू नंदी लेकर आया। मेरे दीन बंधु भगवान रे, तू नंदी चढ़ कर आया। मेरे दीन बंधु भगवान, तू नंदी चढ़ गया। कौन आएगा? अंत समय में जब प्राण छूट गए होंगे, लोग इस फाइल को शमशान ले गए होंगे, सिग्नेचर के लिए लेकर गए होंगे, तब कोई नहीं रहेगा। पूरा घर का लोग आग लगाएगा, थोड़ा 5 लकड़ी का इंतजार करेगा और कपाल क्रिया हुई, खोपड़ी फोड़ी, घी डाला और उसी समय पर सब घर के लोग निकल जाएंगे और सब घर पर जाके पड़ोसी के घर से पूड़ी सब्जी आएगी, नहाएंगे धोएंगे और पूड़ी सब्जी और सब बैठे रहेंगे, फिर साथ में बातचीत करेंगे। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। एक गिलास पानी भी नहीं मांगा, मंग भी लेता तो तुम दे देते क्या? एक गिलास पानी, बहुत अच्छा। कौन कौन किसका साथी संसार में? सब छोड़कर चले जाएंगे, तब आखिरी में फाइल किसके हाथ में? बोलो बोलो जम के जरा, महादेव के हाथ में। कोई नहीं रहेगा। आग लगाने वाले आग लगाकर चले गए। रात्रि को एकदम खाली, जो वहां रहता है वो चौकीदार भी चला जाएगा और तुम अकेली अग्नि में और महादेव उसी ज्योति में। और ज्योति स्वरूप महादेव इस ज्योति से पूछेंगे कि क्या है तेरा वजूद, क्यों अकड़ा, क्यों क्या करा? आखिरी में पाला मुझसे ही पड़ा, मेरे पास आना था और इतने प्रपंच में पड़ा रहा। लोग कहे कि ये मत खा, लोग कहें कि पानी मत पी, लोग कहें शिवजी का जल मत पी, लोग कहें शंकर पे चढ़ी बेलपत्र मत खा, लोग कहें कि शिवजी का बेलपत्र से श्रृंगार मत कर, लोग कहें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत कर। बोल, तू पूरी दुनिया के प्रपंच में पड़ी रही और वो सियोर वाला महाराज तेरे को चिल्ला चिल्ला कर कहता रहा कि मेरे से जुड़ जा, आखिरी का सिग्नेचर मेरा है, पर तूने मुझे छोड़ दिया और सारे ऑफिसरों के पास घूमती रही। कौन काम है? कौन काम? आखिरी सिग्नेचर तो मेरा था ना। चिल्ला चिल्ला कर बोला कि सिग्नेचर वाला सिग्नेचर करेगा, पहचान बना लो। कभी कभी सिग्नेचर काम आएंगे, पहचान बना लो। बहुत ध्यान रखो, बहुत ध्यान रखो, काम आएंगे सिग्नेचर, थोड़ा ध्यान रखो। कई बच्चे कहते हैं हमारा एग्जाम तो दूसरे कॉलेज में होगा, हमारा एग्जाम दूसरे स्कूल में होगा क्योंकि बोर्ड की परीक्षा है, तो फिर ये टीचर क्या काम आएंगे? अरे भाई कुछ नहीं काम आएंगे, पर प्रैक्टिकल के नंबर तो बढ़ा जाएंगे। प्रैक्टिकल का नंबर तो यही टीचर देगा ना, अपना स्कूल का देगा ना। प्रैक्टिकल का टीचर जो अपना टीचर होगा वही तो प्रैक्टिकल का नंबर देगा। आपका एब्सेंट और हाजिरी का नंबर भी वही देगा। इसलिए निवेदन है, तुम भले दूसरे स्कूल में जाकर एग्जाम दोगे, बोर्ड की एग्जाम है, दूसरे स्कूल में जाओगे, दूसरे स्कूल में परीक्षा देने जाओगे, पर याद रखना प्रैक्टिकल का भी अगर 5 नंबर ज्यादा आ गया तो नंबर ज्यादा आने पर प्रतिशत बढ़ जाएगा, परसेंटेज बढ़ जाएगा और तेरा रिजल्ट अच्छा होगा। जरूरत तो पड़ेगी ना अपने टीचर। कौन आएगा उसमें? सिग्नेचर करने वाला वो महादेव। इसलिए शमशान मेरे शिव का स्थान,
शंकर भगवान का निज घर, क्योंकि उनके ससुर ने कहा था, हे शिव मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू शमशान में निवास करेगा। शंकर भगवान प्रसन्न हो गए, चलो अच्छा है अपने को किसी के यहाँ नहीं जाना पड़े, लोग अपने आ जाएंगे, बाद में आएंगे पर आएंगे जरूर, आज नहीं तो कल आएंगे पर आएंगे जरूर, और पैदल नहीं आएंगे तो बांध के लाएंगे पर आएंगे जरूर। कैसे? कौन? जब तन में उठेगी ज्वाला, कोई पास न आने वाला, कोई नहीं आएगा। सब इतने प्रेम से दादी 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 दादा 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 पापा मम्मी सब कितने प्रेम से बात करते हैं। कितना एक मिनट नहीं रहे, पति पत्नी आपस में एक मिनट दूसरे के बिना नहीं रहे, बहन भाई एक दूसरे के बिना नहीं रहे, भाई भाई एक दूसरे के बिना नहीं रहे, रिश्तेदार रिश्तेदार के बिना नहीं रहे, और वहां एकदम छोड़कर ऐसे चले जाने, पूरी सब्जी खान बैठ के गप्पे लगा, और आखिरी के 10-12 दिन निकले ने गुलाब जामुन ने दही बड़ा कचौड़ी इमरती सब। और सब बात करते हैं, फिर आखिरी में अब मरने के बाद में सैया दान भी दे रहे हैं। हमारे माता जी को हमने गद्दा तकिया पलंग सब दिया, 1-1 किलो मूंग की दाल, चने की दाल, 5 किलो आटा, एक टॉर्च, डंडा, छाता सब। और पिंड देकर पिंड छुड़ा ली, पिंड देकर पिंड छुड़ा ली। कोई कौन आए? सब छोड़कर चले जाएंगे। तब मेरा महाकाल बाबा, मेरा शिव, मेरा शंकर। कभी आप लोग काशी गए हो? आप लोग कौन कौन गया है काशी? जरा हाथ उठाओ। सब गए हो? रख लो रख लो। मणिकर्णिका घाट गए हो? मुर्दे जलते हुए देखें? जम के तो बोलो। बात करी मुर्दे से नहीं, उनके परिवार वालों से। तुम लोग भी कहाँ की बात कहाँ ले जाते हो? हम ये थोड़ी ना बोल रहे कि मुर्दे से बात करो। अरे परिवार वालों से बात करी कभी? उनके करना थी, थोड़ी देर बैठ कर पूछना था, क्यों भैया कहाँ से आए हो? तो वो कहेंगे हम काशी के इस गांव से आए। अच्छा, यहाँ जला दोगे? हाँ। जलाकर फिर तुम चले जाओगे? हाँ। फिर इनको संभालेगा कौन? तो मुर्दा जलाने वाले जो आते हैं वो कहते हैं हम तो बाबा के भरोसे, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, ये दुनिया वाले चलते हैं, ये दुनिया वाले चलते हैं, हम तो चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। क्यों भैया ये मुर्दा जलाकर चले जाओगे? हाँ। तो फिर इसको संभालेगा कौन? तो कहा इसको संभालेगा देवाधिदेव महादेव विश्वनाथ, भगवान विश्वनाथ संभालेगा। आप चले जाओगे? हाँ। कोई नहीं रहेगा? नहीं। लगा दिया आग, चले। कौन संभाले? अब जब मरने के बाद उसको संभालना है, जीते जी उसको संभालना है, तो फिर काहे का माथा पच्ची करना? आखिरी सिग्नेचर तो उसी के होना है ना, तो क्यों ना उसी से अच्छी पहचान बना ले। एक लोटा जल चढ़ा चढ़ाकर पड़ोसन को रोज चाय पिला पिलाकर, रोज चाय पिला पिलाकर जब पड़ोसन अपने घर की बात पूरी तुम्हें बता जाती है, तो एक लोटा जल चढ़ा चढ़ाकर अपने घर की बात आप महादेव को क्यों नहीं बता देते कि ये परेशान है? पड़ोसन चाय पीती है, रोज पीती है, आकर निर्णय भी देती है, क्या हो गया, क्यों रो रही है, क्या हो गया, ऐसी बात है। फिर वो निर्णय देगी, ऐसा कर, तू फालतू की बात मत करा कर, चिंता छोड़ दे, टेंशन छोड़ दे, मैं समझाऊंगी तेरी बहू को, मैं तेरे बेटे को समझाऊं, मैं तेरी सास को समझाऊं, मैं ऐसा करूंगी, मैं वैसा करूंगी, मैं ये करूंगा, मैं तेरी देवरानी को, मैं तेरी जेठानी को समझाऊंगी। वो समझाती है, पड़ोसन चाय तो पीती है पर समझा कर भी जाती है, थोड़ा उसको कूल कर जाती है। क्यों चिंता होती? बस कहीं कहीं की ऐसी होती है जो अच्छा नहीं देख पाए तो बात दूसरी। एक बुढ़िया बाहर बैठी थी घर के सामने से, कपास की गाड़ी निकल कर जा रही थी, रुई की गाड़ी कपास भरा कर जा रही थी। बुढ़िया ने मन में सोचा कितनी सारी कपास, इतनी कपास बिकेगी तो कितना पैसा आएगा, पैसा आएगा तो उसका बंगला बन जाएगा, गाड़ी आ जाएगी। बुढ़िया सोचती सोचती बेहोश हो गई।
चक्कर खा के नीचे गिर गए। बहू ने देखा मेरी सास नीचे गिर गई, चिल्लाना चालू करा, मम्मी को क्या हो गया, मम्मी को क्या हो गया। सब आए, डॉक्टर को बुलाने लगे। इतने में पड़ोसन दौड़ कर आई, क्या हुआ, देखो मम्मी को ना जाने क्या हो गया। कुछ हुआ क्या, सामने से बस कपास की गाड़ी गई थी और मम्मी चक्कर खा के नीचे गिर गई। इतने में पड़ोसन ने कहा, तो चिंता मत कर, तेरी सास को मैं अच्छे से जानती हूँ, अभी उठ जाएगी, डॉक्टर मत बुला। डॉक्टर नहीं बुला, मत बुला, बिल्कुल मत बुला, मैं उठा के मानूंगी, अब भी उठती है। उसने कहा क्या करोगी काकी जी। काकी जी बोली देख अभी रुक जा। इतने में काकी जी थोड़ी दूर गई और आते से बोली, अरे यहां से जो कपास की गाड़ी निकल कर गई थी ना, उसमें आग लग गई। बुढ़िया उठ के बैठ गई एकदम, और ऐसी उठ के बैठी जैसे सो के उठी हो, एकदम फ्रेश। और उठते से ही बोली पड़ोसन से, क्यों ए लीला सही में जली। लीला बोली हाँ। अब लीला क्या बोले, क्योंकि इसको तो जीवित करना था। कहीं कहीं की हो सकती है कि टेंशन में गिर जाए, पड़ जाए। कई लोग ऐसे हैं, आपका बंगला बन रहा है उनको टेंशन बढ़ रही, आपके यहाँ गाड़ी आ रही है उनको टेंशन बढ़ रही, आपका व्यापार बढ़ रहा है उनको टेंशन बढ़ रही, आपकी एक दुकान की 4 दुकान हो गई उसको टेंशन हो रही। ऐसे संसार में ना जाने कितने लोग पड़े हुए हैं, आपको बढ़ता हुआ देखते हैं और वो चक्कर खाकर गिरना प्रारंभ कर देते हैं। इतना कैसे आ रहा है, इतने भक्त कैसे आ गए, बाबा के धाम इतने कैसे पहुंच गए, बाबा का इतना गुणगान कैसे हो गया, शिव जी का इतना नाम कैसे हो गया, भगवान का भंडारा कौन चला रहा है, कौन चिकित्सा देख रहा है, कौन क्या कर रहा है। पर उसको क्या मालूम, हम तो बस भीतर से ईर्षा रखता रखते 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 व्यक्ति एकदम दुर्बल हो जाता है और अंत में अपने प्राणों को त्याग देता है। क्यों सोचा, आखिरी सिग्नेचर मेरे बाबा का है, बाबा से पहचान बनाओ। पड़ोसन चाय पिएगी तो पड़ोसन से पहचान बन जाएगी। बहुत अच्छी है, सुनती है, समझती है, आपस में बातचीत होती है। और आमने सामने जब बार बार भगवान शंकर के मंदिर में रोज जल चढ़ाने के लिए जाओगे तो मेरे काल अधिपति महाकाल राजा से, मेरे शंकर भगवान से, मेरे विश्वनाथ, मेरे कुबेर भंडारी से थोड़ी पहचान बढ़ जाएगी। और पहचान कब काम आएगी, जब पड़ोसन सबसे ज्यादा कब काम आती है, जब तुम्हारे यहाँ ब्याह आए, दुख आए, तकलीफ आए, कष्ट आए, कोई बहू आए चाहे ना आए, पर पड़ोसन ने चाय पी है तो वो आकर तो खड़ी हो जाएगी, भले वो कैसी भी हो, पर पड़ोसन पास में वाली खड़ी हो जाएगी। उसी तरह परमात्मा कब काम आएगा, जब तुम्हारी जिंदगी में थोड़ी भी तकलीफ आई, मेरा शंकर भगवान तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो। क्यों घबरा, और क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो बाबा से नाता, क्यों घबराऊं मेरा तो शंभू से नाता। मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी बाबा चलाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो बाबा से नाता है, क्यों घबराऊं मेरा तो भोले से नाता है। मेरा शंभू से, मेरा शंकर से, मेरा त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी से जो संबंध जुड़ा है, वो संबंध मेरे सारे दुखों को समाप्त कर देता है, सारे दुख। तारकासुर के शब्द मां पार्वती के हृदय को लगते थे। तारकासुर के शब्द मां पार्वती के हृदय को लगते थे। तारकासुर कहता था, शिवजी की शादी करे बिना मैं मरने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि शंकर जी का विवाह होगा तभी तो उनका बच्चा होगा, और बच्चा ही तो मेरे प्राण लेगा, मतलब मैं शादी करा के तो मानूंगा। भक्त था शिव का, सारे देवताओं से उसका विवाद था, सारे देवताओं से उसका द्वेष था, सारे देवता उससे युद्ध करते थे, सारे देवता उससे झगड़ते थे, पर शंकर भगवान का कोई विरोधी नहीं था। बड़ा तारकासुर तो जहां बैठता था, और शंकर भगवान जब शाम के समय रोज प्रतिदिन, शिव जी का तो रोज का नियम है कि प्रतिदिन प्रदोष काल में शाम के समय शंकर भगवान भ्रमण पे निकलते पार्वती जी को नंदी पर बिठाकर। तो तारकासुर शिवजी की भक्ति कर कर इतना विद्वान हो गया था कि वो शंकर भगवान जब भी निकलते थे नंदी पर बैठकर, वो बैठ जाता था, उनको देखता रहता था, कुछ नहीं कहता था, केवल देखता था। और शंकर भगवान पार्वती के साथ नंदी पर बैठकर जाते थे तो तारकासुर पर उनकी दृष्टि पड़ जाती थी और तारका मुस्कुराकर हंसने लगता था। लोग कहते थे तारका के पास इतना बल कहां से आता, तारकासुर के पास इतना बल कहां से आता था? तो कहा तारकासुर के पास बल कहां से आता है? पूछा
भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी ने पूछा, तब भगवान ब्रह्मदेव ने इंद्र से कहा कि तारकासुर के पास एक जगह से बल आता है, रोज प्रदोष काल में शंकर भगवान पार्वती के साथ भ्रमण करने निकलते हैं। उस समय पर तारकासुर उनका दर्शन करने के लिए बैठ जाता है और वो अपनी दृष्टि दे देते हैं, तो तारकासुर में बल उत्पन्न हो जाता है, बल आ जाता है। क्यों? हम क्यों कहते हैं कि शिव जी के मंदिर जाओ, शंकर जी के मंदिर जाओ? तुम सियोर वाले महाराज से मतलब मत रखो, पर शंकर जी से मतलब रखो। शिव जी के मंदिर जाओ, अपने घर के पास में जो शिवालय है वहां जाओ, अपने घर के नजदीक में जो शंकर का मंदिर है वहां जाओ, शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ा। क्यों कहते हैं? क्योंकि आप शंकर के मंदिर में जाओगे, शिव जी, नियम है, जो शिव जी के मंदिर पर जाता है जल चढ़ाने के लिए, मेरा वो घड़दानी प्रदोष के समय, प्रदोष काल में, समय पर, शाम के समय मेरे शंकर भगवान पार्वती के घर के दरवाजे के सामने से जरूर निकल कर जाते हैं और उनकी दृष्टि हमारे द्वार पर पड़ती है रोज। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो भोले से, मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी बाबा चलाता है। क्यों घबराऊं मेरा तो बाबा से, मैं क्यों घबराऊं? किस लिए घबराऊं? मेरा संबंध मेरे शिव जी से, ओगरदानी से। तारकासुर इतना बलवान था, इतना बल आया कहां से? ब्रह्मा जी ने वर दिया, भगवान ने वर दिया, माना, पर इसके पास तो बल बढ़ता ही जा रहा है, एनर्जी बढ़ती ही जा रही है, तेज बढ़ता ही जा रहा है, इतनी ऊर्जा बढ़ती जा रही है, इतनी ऊर्जा, इतना तेज, इतना बल कहां से? तो कहा शिव जी का दर्शन करता है रोज, और शंकर का दर्शन का फल मिलता जरूर है। क्यों ना मिले? आप संबंध शिव से जोड़ रहे हो, शिव से। शिव महापुराण ने क्या करा? दुनिया के सारे महाराज कहेंगे कि आप हमारे यहां आओ, हमारे पास बैठो, मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा, मैं तुम्हें समझाऊंगा, मैं तुम्हें विद्वत्ता दूंगा। हर महाराज तुम्हें अपने पास बिठाना चाहता है, तुम्हें अपने पास बिठाकर तुम्हारा वीडियो फोटो बनाना चाहता है, पर केवल कुबेरेश्वर धाम शिव महापुराण की कथा तुम्हें अपने पास नहीं बिठाना चाहती। शिव महापुराण की कथा कहती है तुम शंकर के मंदिर में एक लोटा लेकर जाओ और वो तुम्हारा दुख मिटाएगा, तुम्हारी तकलीफ मिटाएगा। किसी के पास मत बैठो, पर शिव के पास जरूर बैठो, शंकर के पास जरूर जाओ। 2 क्षण शंकर भगवान के नजदीक में जाकर बैठो, वो शिव तुम्हारे हृदय की बात को सुनेगा। वो शंकर भगवान तुम्हारे हृदय की बात सुनेंगे। भगवान शिव से संबंध। कई लोग कहते हैं गुरुजी उसने हमारा घर रख लिया, कोई कहता गुरुजी उसने मेरी जमीन रख ली, कोई कहता गुरुजी हमने पैसा दिया था उसके बाद भी वो हमारी जमीन नाम नहीं करा रहा, गुरुजी उसने हमारा पैसा खा लिया, गुरुजी उसने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया, गुरुजी उसने हमारी जायदाद रख ली, गुरुजी उसने ऐसा कर लिया। हमारा निवेदन, जो जमीन पर कब्जा कर कर बैठ जाते हैं ना, जब उनका अंतिम क्षण हो और वो मरे तो उनके अंतिम संस्कार में जरूर जाया करो। क्यों? ये देखने जाया करो कि जिसने अपनी जमीन रख ली, पैसा रख लिया, लेकर कितना जा रहा है। जाकर देखा तो करा। जो जमीन पर कब्जा कर ले, पैसा खा ले, धन खा ले, संपदा खा ले, तुम्हारा गहना खा ले, व्यापार खा ले, उनकी अंतिम यात्रा में जरूर जाओ और अंतिम यात्रा में जाकर देखो कि जिसने तुम्हारा धन खाया, जिसने तुम्हारी जमीन खाई, जिसने तुम्हारी संपदा खाई, वो अपनी जेब में कितनी एकड़, कितनी बीघा और कितना धन लेकर जा रहा है। टटोलो तो शरीर की क्या लेकर जाएगा? आखिरी में शमशान में जब आग लगाई जाएगी, तन पर जो कपड़ा होगा वो भी फाड़ दिया जाएगा, जितने बंधन होंगे खोल दिया जाएगा, शरीर पर घी लगा दिया जाएगा और आग लगा दी जाएगी। किस भरोसे पर हो? किस भरोसे? एक बार ये हमारा ये खा गया, उसके अंतिम समय में जरूर जाना, जब वो प्राण छूटे अंतिम संस्कार में जरूर जाओ। क्या लेकर गया? मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे, सब यहीं का यहीं, धरा का धरा पे, धरा की धरा रह गया। और आखिरी में इतना बड़ा फोटो और उसमें भी प्लास्टिक के फूल की माला, और वो दीवार पे टंग गई और पंखा चलता तो माला यूं यूं हिलती। सब
निंदा करते रहे, बुराई करते रहे, अपशब्द बोलते रहे, ताना कसते रहे, आड़ा टेढ़ा बोलते रहे, दिन रात बैठकर केवल 24 घंटे बुराइयां ढूंढते रहे और बुराइयां निकाल निकाल कर डालते रहे, छापते रहे, बस यही करते रहे। और आखिरी में क्या हाथ लगा, जब प्राण गए कोई साथ ना आया। अगर शिव को एक लोटा जल चढ़ा लेते तो मेरा शंकर भगवान सिग्नेचर कर कर भेज देता कि ये कौन आया। और अंत समय वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। अंत समय भगवान के द्वार पर आना है, जाना है, बनाएंगे, बहुत बहुत आएंगे। बहुत बहुत मिलेंगे। अपनी भक्ति के बल को बढ़ाओ, अपने शिव विश्वास को, शंकर जी के को विश्वास को बढ़ाओ। मेरा दुख कोई नहीं काटेगा, किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि मेरे दुख को, मेरी तकलीफ को, मेरे कष्ट को कोई काट दे। मेरे दुख को तो केवल एक ही काटेगा और मेरा शंकर, मेरा बाप, मेरा पिता ही काटेगा, मेरा शिव। कोई कोई तारका बैठा था, भगवान देवादिदेव महादेव माँ पार्वती जी के साथ जा रहे थे, नंदी पर सवार होकर चले। शिव नंदी पर सवार माँ जगत जननी उनके साथ चल रहे थे। आज तारका बैठा हुआ था, शिव जी की ओर देख रहा था, बड़ा मुस्कुरा रहा था। हमेशा तारका जब शंकर भगवान निकल जाते थे तब हंसता था, पर आज तारका शिव जी के सामने हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था। और हमने एक बात कही थी, आप लोगों को याद है क्या? किसी किसी को याद हो तो हाथ जरूर उठाना उस बात को सुनकर। हमने एक बात कही थी कि कुछ ना कर सको, तुम्हारी जिंदगी में कितना भी दुख हो, कितनी भी तकलीफ हो, एक काम करना, अगर मंदिर के अंदर भी ना जा सको तो शंकर जी के मंदिर के सामने से हंसकर निकल जाना। बोला था कि नहीं बोला था? हंसकर निकल जाना। क्यों हंसकर निकले? तो चिंता, टेंशन शंकर भगवान को हो जाता है। इतना दुख होने के बाद भी इतनी मुस्कुरा क्यों रही है, क्यों हंस रहा है? तारका हमेशा शिव जी के निकलने के बाद हंसता था, मुस्कुराता था। आज तारका, शिव जी निकल कर जा रहे हैं और तारका मुस्कुरा रहा। तो शंकर भगवान देखते से ही नंदी से बोले, रुक, थामा, रुक रुक, अरे रुक। शिव जी, नंदी रुका। शिव जी बोलते उससे पहले पार्वती जी बोलती, प्रभु प्रभु प्रभु। शंकर भगवान ने पूछा क्या हो गया? पार्वती जी बोली, मेरे को आपसे एक बात करना, अब भी जल्दी उतरो नंदी से। पार्वती जी के साथ शिव जी नंदी से उतरे। बोलो पार्वती। पार्वती जी बोली, ऐसे नहीं करूंगी, मेरे साथ एकांत में चलो, वहां चलो। भगवान शंकर एकांत में गए, बैठे। पार्वती जी ने कहा, मुझे एक बात पूछना है आपसे। बोलो क्या बात है? एक बात पूछूं? हाँ, ये तारका अपन दोनों को देखकर हंसा क्यों? शंकर भगवान बोले, मैं भी तो इसीलिए उतर आऊं, समझना तो पड़ेगा ना कि हंसा क्यों है, मुस्कुराया। और ले गई रे हमारो चित चोर, ओ भोले तेरी मुस्कानिया। ले गई रे हमारो चित चोर, ओ भोले तेरी मुस्कानिया। अब मैं भी तो वही पूछ रहा हूं कि आखिर इस मुस्कुराहट में क्या है, क्या इतनी प्रसन्नता में? कभी कभी बच्चा बहुत हंसता है ना, तो माँ बाप भी सोचते हैं कि इतना हंस रहा है, बाद में रोएगा, क्यों हंस रहा है? ए लाला क्या हुआ, क्यों हंस रहा है?
माँ को बुलाई, मम्मी आज ना जाने इसको क्या हो गया, हंसी हंस रहा है, समझ में नहीं आ रहा, इतना हंस रहा है, पता नहीं उसने उसको क्या देख लिया, क्यों हंस रहा है। अब बच्चे को कोई टेंशन नहीं, टेंशन किसको, मम्मी और पापा को। आज समझ में नहीं आ रहा क्यों हंस रहा है, दादी को टेंशन क्यों हंस रहा, आखिर बात क्या, हंस क्यों रहा। अब चिंता किसको, शंकर और पार्वती को। पार्वती जी शिव जी से पूछ रही क्यों हंसा, और शंकर जी पार्वती से पूछ रहे क्यों हंसा, तुम बताओ। इतने में दोनों तारका के पास पहुंच गए। अभी तक नहीं गए थे, एक बार भी नहीं गए, आज पहली बार तारका के सामने शंकर और पार्वती पहुंच गए। पार्वती जी ने तारकासुर से पूछा, ए तारका क्यों हंस रहे हो। तारका बोले बस मेरे को हंसी आ रही है, बस और कुछ नहीं। नहीं बताना तो पड़ेगा कि क्यों हंस रहे हो। तारका बोले एक तुम्हारे आगे बैठी है नंदी पर चलने के लिए, और एक तुम्हारे सिर पे बैठी है गंगा। भोलेनाथ दोनों को कैसे साध रहे हो, कैसे साध रहे हो। मुझे हंसी आई। बाबा मेरे हंसने का केवल एक कारण है, एक। बाबा गंगा जी से तुम्हारे फेरे भी नहीं हुए, 7 भावर भी नहीं हुई, तो भी गंगा को तुमने वर दे दिया कि तेरा जल जिसके मुख में जाएगा उसे वैकुंठ धाम मिल जाए। तुमने गंगा को वर दे दिया, फेरे भी नहीं हुए, गंगा के साथ तुम्हारी भावर भी नहीं हुई, तो भी गंगा को वर दे दिया आपने। बड़ी कृपा करी है आप, बड़ी करुणा। बाबा तारकासुर कह रहा है ऐसी करुणा मुझ पर भी हो जाए, भले मैं असुर हूं, राक्षस हूं, माना कि मैं असुर हूं, पर इतना वर दो बाबा, इतनी कृपा करो बाबा कि बस शीघ्र आपका पुत्र आए और मेरे प्राणों को हर ले और मैं आप में ही समा जाऊं, ये ज्योति तुझ में ही मिल जाए, कुछ और क्या चाहिए। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम, तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। सबका कल्याण करा है बाबा, मेरा भी तो करो, मेरा भी करो। कुछ हमको भी कृपा करिए। और तारा है सारा जमाना, भोले हमको भी तारा है सारा जमाना, भोले हमको भी तारो, हमको भी तारो भोले, हमको भी तारो, हमको भी तारो भोले, हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, भोले हमको भी तारो। बाबा सबको तारा है आपने, हमको भी तारा। और नंदी को तारा तुमने, भृंगी को तारा, नंदी को तारा तुमने, भृंगी को तारा,
नंदी को तारा तुमने भृंगी को तारा, नंदी को तारा तुमने भृंगी को तारा। ओ गंगा का करके बहाना बोले हमको भी तारो, ओ गंगा का करके बहाना बोले हमको भी तारो। ओ तारा है सारा जमाना बोले हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना बोले हमको भी तारो। हमको भी तारो भोले हमको भी तारो, हमको भी सब तारो गाइए। भोले हमको भी तारो। ओ हमको भी तारो भोले हमको भी तारो। हमको भी तारो भोले हमको भी तारो। अरे तारा है, ओ तारा है, हाजी तारा है सारा जमाना बोले हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना बोले हमको भी तारो। चंबो उमा को तारा बाबा सती को तारा, उमा को तारा बाबा सती को तारा। उमा को तारा बाबा सती को तारा, उमा को तारा बाबा सती को तारा। अरे अग्नि का करके बहाना बोले हमको भी तारो, अग्नि का करके बहाना बोले हमको भी तारो। ओ अग्नि का करके बहाना बोले हमको भी तारो, अग्नि का करके बहाना बोले हमको भी तारो। वो हमको भी तारो भोले हमको भी तारो। हमको भी तारो भोले हमको भी तारो। है सारा जमाना बोले हमको भी तारो। सारा है सारा जमाना बोले हमको भी तारो। यमुना को तारा बाबा सरयू को तारा, यमुना को तारा बाबा सरयू को तारा। ओ यमुना को तारा बाबा सरयू को तारा, यमुना को तारा बाबा सरयू को तारा। ओ गंगा का करके बहाना बोले हमको भी तारो, गंगा का करके बहाना बोले
तारा है सारा जमाना, बोले हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, बोले हमको भी तारो। हमको भी तारो बोले हमको भी तारो, हमको भी तारो बोले हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, बोले हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, बोले हमको भी तारो। ओ तारा है सारा जमाना, बोले हमको भी तारो। ओ तारा बोले हमको भी तारो। बोले हमको भी तारो, बोले हमको भी तारो, हमको भी तारो। शंभो हमको भी तारो, हमको भी तारो। बोले हमको भी तारो। हमको भी आर आर महादेव है। अपने स्थान पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहो, क्योंकि आज कथा का चतुर्थ दिवस है। कल कथा विराम हो जाएगी। कल भी कथा का समय यही 1 बजे से 4 बजे तक ही रहेगा। आज कथा की शिवरात्रि मानी जाती है। बड़े भाव से आप लोग कुबेर भंडारी के दरवाजे पर बैठे हो, कंकर शंकर की भूमि पर बैठे हो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाओ और 2 मिनट बाबा को अपने दिल की बात कहिए, साथ में बोलिएगा, प्रार्थना करिएगा। बाबा ने ऐसा योग लगाया है कि आप लोग कंकर शंकर पूजन करने के लिए आए हो, दर्शन करने के लिए आए हो, और साथ में ये शिव महापुराण की कथा आपको सुनने को मिल गई, तो ये तो सोने पर सुहागा बाबा ने कर दिया है, शिव की कृपा। जितने भी भक्त आस्था चैनल पर या फेसबुक यूट्यूब पर कथा को श्रवण कर रहे हैं, वो भी साथ में बोलेंगे। स्थान ग्रहण कर कर कोई खड़ा ना रहे, आप लोग बैठ जाओ। जहाँ कंकर शंकर की भूमि है कहीं पर भी बैठकर बोलोगे, बाबा स्वीकार करें। दिल से प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें। मंगलकारी शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव गर्दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर, जगत का कल्याण करने वाले भगवान शिव, जो संपूर्ण जगत का कार्य कर रहे, कल्याण कर रहे भगवान शंकर की कथा कर रहे हैं।
शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है। तारका को वर देकर शिव पार्वती चले। षडानंद कार्तिकेय जी का जन्म होता है। शिव जी के तेज पुंज से गंगा जी को वो तेज पुंज दिया और गंगा जी की 6 धार से शंकर भगवान के 6 पुत्र जन्म लिए। 6 पुत्र अलग अलग रोते तो गंगा मैया ने वो 6 पुत्र कृतिकाओं को दे दिए। कृतिकाओं ने उन पुत्रों का पालन करा तो 6 को 1 कर दिया, मुख 6 रह गए, शरीर 1 हो गया। कृतिकाओं ने 1 करा, इसलिए उनका नाम कार्तिकेय हो गया। कार्तिकेय षडानंद कार्तिकेय जी महाराज का शिव महापुराण वर्णन करती है। किसी भी छठ के दिन, चाहे अंधेरी की छठ हो, चाहे उजाले की छठ हो, किसी भी छठ के दिन अगर षडानंद कार्तिकेय जी महाराज का नाम लेकर 6 बेलपत्र और उस 6 बेलपत्र पर 6 दुर्वा, 6 पुष्प, 6 अक्षत के दाने रखकर षडानंद कार्तिकेय बाबा के स्मरण कर कर शिवलिंग की जो जलाधारी है, उस जलाधारी पर जहाँ अशोक सुंदरी का स्थान है, उसी के पास में कार्तिकेय जी का स्थान है। किसी भी छठ पर यदि आप बाबा को वो बेलपत्र, वो दुर्वा, वो पुष्प, वो अक्षत का दाना 6 समर्पित करते हैं, किसी भी छठ के दिन, षष्ठी के दिन स्कंद भगवान का नाम लेकर, स्कंदेश्वर बाबा का नाम लेकर, कार्तिकेय बाबा का नाम लेकर यदि समर्पित करते हैं तो जिंदगी में कितना भी कर्जा हो, वो कर्जा 3 महीने के अंदर समाप्त होता ही है। कितना भी कर्जा, साथ में आपका परिश्रम, साथ में आपकी मेहनत और आपकी दृढ़ता। क्या होता है, लोग सोचते हैं कि हमने शंकर जी को बेलपत्र समर्पित कर दी तो कर्जा चूकेगा, पर में मेहनत भी करना। अगर आप मानते हैं कि पूरी कथा का, इसमें कई दुनिया के कई लोग हैं हमारी कथाओं को आधा काटते हैं, आधा भेज देते हैं। गुरुजी ने कहा कि बेलपत्र पर शहद लगाकर चढ़ाओ, पर गुरुजी ने साथ में कहा कि रात दिन एक करो, पढ़ाई पूरी करो, आधी बात काट देते, आधी बात दिखा दे, पर उसका हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आग लगे बस्ती में अपन रहो, उसका हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दुनिया का काम है गलत चीजें जनमानस में देना, जिससे बदनामी हो, अब शब्द बोले जाए, ताने दिए जाए, गालियां दी जाए। ये दुनिया की रीति है। बहुत आते हैं दिन भर में, कहीं कोई दबाव देने के लिए आता है, हम तुम्हारी बदनामी करेंगे, हमको 1 करोड़ दो, हम ये छप्पा देंगे, हम वहां से आएंगे, हम ऐसा कर जाएंगे, हम वैसा कर जाएंगे। बहुत आते, दिन भर का काम है इनका, रोज का यही काम है, हमें ये करो, हमको वो करो। शिव तत्व है। दबाव देने वाले ढेर मिलेंगे, अपशब्द कहने वाले ढेर मिलेंगे, ताना देने वाले ढेर मिलेंगे, पर आप अपनी पूर्ण ऊर्जा के साथ में शिव महापुराण की कथा करती है। 6 बेलपत्र, 6 पुष्प, 6 दुर्वा, 6 चावल के दाने और साथ में अपना परिश्रम पूर्ण करो। छठ के दिन स्कंद भगवान का नाम लेकर, स्कंदेश्वर का नाम लेकर भगवान शंकर के जलाधारी पर समर्पित करो, शिव जी से प्रार्थना करो और अपनी मेहनत को 4 चांद लगाओ। कर्जा चूकेगा जरूर, समाप्त जरूर। कर्जा का मतलब ये नहीं है कि आप कर्जा कर रहे हो तो मेरे से बन नहीं रहा, मेरे प्राण छूट जाए तो अच्छा, मैं तो मर जाऊं, मैं टेंशन में हूं, मैं डिप्रेशन में हूं, बहुत परेशान हो गया, ऐसा हो गया। ना ना, दुख आता है, जब सुख आया, सुख चले गया तो दुख आएगा, तो दुख भी जाएगा, दुख होगा, उसमें क्या विचार कर। ऐसा तो नहीं है कि दुख समाप्त नहीं होगा, दुख नहीं जाएगा। सुख आया है, जब हमारे अच्छे दिन अगर समाप्त हुए हैं तो दुख भी समाप्त जरूर होगा, फिर वापस सुख आएगा। थोड़ा हिम्मत, थोड़ा धैर्य, थोड़ा हृदय पर भाव एकाग्रित करो कि नहीं नहीं, मेरा शंभु, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव मेरा दुख काट। अब व्यक्ति क्या करता है कि जब दुख आता है ना तो बहुत घबरा सा जाता, बहुत घबराता, बहुत टेंशन हो जाती,
एक पत्र में एक बहन ने लिखा, कितनी सुंदर बात लिखी, देखो। मेरा नाम प्रतिभा सक्सेना है, हम कायस्थ समाज से हैं, बांस बरेली उत्तर प्रदेश से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम प्रतिभा सक्सेना है, हम कायस्थ समाज से बांस बरेली उत्तर प्रदेश से आई हूं। एक लोटा जल का मैं क्या बखान करूं गुरुदेव। जनवरी 2024 में मेरे पति की तबीयत बिगड़ने लगी, डॉक्टरों को दिखाया, जांच में पता चला कि मेरे पति का लीवर पूरी तरह से डैमेज हो गया है और पूरा सड़ चुका है, गल गया है। दिल्ली, लखनऊ, बरेली 40 से अधिक डॉक्टरों को दिखाया, सभी ने कह दिया इनको घर ले जाओ, ये केवल 8 से 10 दिन के मेहमान हैं, इनको घर ले जाओ, ये केवल 8 से 10 दिन रहेंगे। गुरुदेव, तब मेरी बड़ी बहन श्रीमती संतोष सक्सेना हमें सीहोर बाबा के धाम कुबेरेश्वर धाम लेकर आ गई। रुद्राक्ष दिलवाया, कहा इसका रोज पिलाओ। मैं रोज 1 लोटा जल मंदिर पर चढ़ा जाती और उसको लेकर आकर अपने पति को पिला देती। गुरुदेव, फरवरी, मार्च, अप्रैल 3 महीने हम बाबा का रुद्राक्ष का जल देते रहे। डॉक्टर ने तो कह दिया था कि 8 से 10 दिन में चले जाएगा, पूरा लीवर सड़ चुका है, इसको घर ले जाओ, कोई इलाज नहीं। हम उसको घर ले आए, पर 3 महीने, क्योंकि कहते हैं कि कुबेरेश्वर धाम आने वाले की झोली बाबा 3 महीने में भर देता है। हमने भी फरवरी, मार्च, अप्रैल 3 महीने रुद्राक्ष का जल दिया, बाबा के भरोसे चले। और आज जिन डॉक्टर ने कहा था कि लीवर पूरा डैमेज हो चुका है, हम फिर 3 महीने के बाद उनके पास जांच कराने को चले गए, तो डॉक्टर ने जांच कर पता कर बताया कि इनके लीवर काम करना प्रारंभ कर दिया है, अब पूर्ण तरह से ठीक हो गया है। गुरुदेव, हम बाबा को धन्यवाद देने आए हैं। आज डॉक्टर भी हैरान है कि ये कैसे हो सकता है, इतना सड़ा हुआ लीवर, गल चुका, सड़ चुका, वो काम कैसे करेगा। ये डॉक्टर आश्चर्य करते हैं दिल्ली के, हम क्या कहें। और हम तो बाबा भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। और महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में, स्वीकार कीजिए सबका किया है मेरा, उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंड, त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। आप उससे विनय तो करो। एक पत्र और बड़ा सुंदर कहा है, गुरुजी, मैं कौशल्या 55 साल की विधवा हूं, काला पीपल में रहती हूं। गुरुदेव, 2020 में लड़की की शादी खंडवा कर दी। लड़की बोली, मम्मी आपके पास में कुछ भी नहीं है, रोज थोड़ा सा गेहूं लाती हो कहीं से, रोटी बनाकर खा लेती हो। मेरी सास सीहोर वाले पंडित जी मिश्रा जी को सुनती है, सीहोर तो काला पीपल के पास है, माँ तू जाया कर। गुरुदेव, मेरी बेटी ने कहा तो मैं आपको जानती नहीं थी गुरुदेव। तब मैं पहली बार मोबाइल पर देखकर कुबेरेश्वर धाम आई और बाबा का जल चढ़ाया। गुरुदेव, मेरे 5 किलो गेहूं लाने के लिए भी धन नहीं था कि 5 किलो गेहूं में लेकर आ सके, मेरी सामर्थ्यता नहीं। पर जब से मेरे बाबा के धाम पर आती हूँ, आज मैं 5 कुंटल गेहूं की रोटियां बनाकर दूसरे को खिलाने की सामर्थ्यता रखती हूँ। गुरुदेव, आज मैं 5 कुंटल आटा का भी लाकर लोगों को भोजन कराने की सामर्थ्यता रखती हूँ। गुरुदेव, 10 साल से मुझे खांसी की बीमारी थी, कुछ था तो सरी, नहीं तो इलाज करवा नहीं सकती थी, तो 10 साल से खांसी ही खांसी चलती थी। डॉक्टर ने तो बहुत कुछ कह दिया था, पर बाबा के धाम पर आकर झाड़ू लगा देती, उसी की मिट्टी को अपने गले पर लगा लेती, और आज बाबा की कृपा से खांसी की बीमारी मेरी पूर्ण ठीक हुई। मैं शिव को नमन करता हूँ। गुरुदेव, मेरी बेटी बहुत मानती है, शिव का स्मरण करती है। अब क्या लेकर आए यहाँ, बाबा ने क्या मंगवाया आपसे? कुछ भी। कुबेरेश्वर धाम से कभी किसी के घर पर फोन गया कि आप पैसे दीजिए? जम के तो बोलो।
कुबेरेश्वर धाम से कभी किसी के पास फोन गया कि चावल लेकर आना? कुबेरेश्वर धाम से कभी किसी के पास फोन गया कि गेहूं लेकर आना? कुबेरेश्वर धाम से कभी किसी के पास फोन गया कि घी लेकर आना? कुबेरेश्वर धाम से कभी किसी के दरवाजे पर जाकर ना तो कुबेरेश्वर धाम की रसीद आपके दरवाजे पर जाकर काटी जाती है, ना हमारी इस विठले सेवा समिति से, ना हमारे द्वारा किसी के दरवाजे पर भेजकर कोई पैसा मांगा जाता है। बाबा तुम्हारी झोली जब भंडार भर गए, तुम्हारा दिल कर जाए, तब गौ माता के लिए दो, तब भंडारे में दो, तब निर्माण के लिए दो। बाकी क्या तुम्हारे पास जब मेरा बाबा दे दे। और हम तो सबसे कहते हैं तुम बीमार हो, तुम्हारे शरीर में रोग है, आप बाबा के दरवाजे पर मत आओ, आप अपने घर में रहो, तुम्हारे घर के किसी व्यक्ति को भेजकर रुद्राक्ष मंगवा लो। जब मेरा कुबेर भंडारी रुद्राक्ष के जल से तुम में बल दे दे और तुम्हारे रोग का निवारण कर दे, तब तुम कुबेरेश्वर धाम आओ, तब प्रणाम करने के लिए। ऐसे तब आप उसके दरवाजे पर आकर प्रणाम करो। तब तुम बाबा के धाम आओ। कई लोग ऐसे होते हैं कि ये बीमार है तो हम इनको लेकर चलें कुबेरेश्वर धाम पर, हम वहां पर लेकर जाएंगे। अच्छे ना ना ना, आप डॉक्टर का इलाज करवाओ, डॉक्टर को शिव मानो। हम डॉक्टर को शंकर का एक रूप कहते हैं। और घर का व्यक्ति आए, रुद्राक्ष लेकर जाए और उनको दे जल, शिव जी को चढ़ाकर तांबे के कलश में गलाकर शंकर को चढ़ाओ, वो जल दो, आचमन करना। और जब वो ठीक हो तब लेकर स्वस्थ। शिव के आश्रित होकर चलो, भगवान के आश्रित। कुबेर भंडारी कहते हैं उसको, अंदर रहता है शांत आनंदमय चित्त, उसका प्रतिबिंब स्वरूप कंकर शंकर की शिला रखी रहती है। जब वो दुनिया के लोगों को रोड से उठाकर करोड़पति बना सकता है, तो हम तुम्हारे आगे क्यों हाथ फैलाएंगे? उसके आगे झोली फैलाकर ना मांग लेंगे, उससे ना कहेंगे? उसके आश्रित होकर चलो, आश्रित। कितनी कृपा है उसकी, कितनी कृपा। यहां आने वाला कभी खाली नहीं गया। हो सकता है थोड़ी फाइल मोटी होगी तो पढ़ने में समय होगा, पर विश्वास के साथ में अगर उसके दरवाजे पर तुम आते रहे, कहते रहे, प्रणाम करते रहे, उसकी सेवा करते रहे, तो खाली तो नहीं रख सकता। एक ना एक दिन हाथ पकड़कर किस सिंहासन पर और किस गादी पर बिठाएगा तुम भी नहीं समझ पाओगे कि कहां बैठ गए। किस भक्ति। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मैं संगीता कुमावत, पति राजू कुमावत, गांव भालोट, जिला मंदसौर की, मध्य प्रदेश की रहने वाली हूं। एक लोटा, कहीं बैठे हो तो आ सकती हैं पीछे से। एक लोटा जल का मैं क्या वर्णन करूं। मेरे पति आर्मी में नौकरी करते हैं, उनकी ड्यूटी उधमपुर जम्मू कश्मीर में है और मैं भी उनके साथ वहीं जम्मू कश्मीर में रहती हूँ। गुरुजी, एक दिन अचानक से मेरा बेटा 9 साल का है और वो 9 साल का बेटा जो अगस्त 2024 में उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि उसे हर 6 घंटे में बुखार आता रहा था, सिर दर्द करता। गुरुजी 15 दिन इलाज कराते रहे, तब भी कोई आराम नहीं मिला। फिर हम उसे आर्मी के कमान हॉस्पिटल उधमपुर में भर्ती कराया, तो भी हॉस्पिटल में 5 दिन से भर्ती रखा, तो भी गुरुजी डॉक्टर कुछ पता न कर पाए कि बीमारी क्या है। और तबीयत खराब होती जा रही थी, अचानक से ऑक्सीजन कम हो गई और ऑक्सीजन कम होते से ही उसका शरीर बिगड़ गया और उसको वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। वेंटिलेटर पर डालकर अचानक से वेंटिलेटर पर उसको झटके आने लगे। झटके आते आते डॉक्टर ने जब इलाज करा तो कहा कि इसका ब्रेन टेस्ट करना पड़ेगा। मालूम पड़ा कि एमआरआई करा और ब्रेन में बीमारियां बता दी गई, इसलिए इसके झटके आना चालू हो गए और इसको वेंटिलेटर पर डाल दिया। मेरा 9 साल का लड़का वेंटिलेटर पर पड़ा रहा। गुरुजी, हम दोनों पति पत्नी खूब रोते, खूब रोते। बच्चा वेंटिलेटर पर, झटके आ रहे हैं, ब्रेन बेकार बता दिया डॉक्टर ने, करते क्या। आखिरी में डॉक्टर अपना काम करे, हम आपका 9:15 का एक उपाय है आपका, जो रात्रि के 9:15 पर करा जाता है। तब हमने आंवले वाला वो उपाय 9:15 का करा और जल लाकर अपने बेटे को डॉक्टर से कहा हमें वेंटिलेटर जान दो, उसके शरीर में लगा लेने दो। बच्चे के शरीर पर लगाया, होठों पर लगाया,
लगाने के आधे घंटे बाद उसके शरीर में हलचल हुई और वेंटिलेटर पर से धीरे धीरे उसको आराम लगना प्रारंभ हो गया और डॉक्टर के कहने पर उसका ब्रेन भी काम करने लगा और उसकी छुट्टी कर दी। आज हम बाबा को प्रणाम करने के लिए शंभो हर हर महादेव। ठीक हो? क्या नाम है? रोते नहीं, अब तो खुश हो जाओ, अब रोते नहीं है। आंसू पोछो, आंसू पोछो बहन, आंसू पोछ ले। अब तो अच्छा हो गया, इधर खड़ा है, आंसू पोछो। शंभो ठीक हो? और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी रोते नहीं, अब खुश हो जाओ, उठो, आंसू पोछो, आंसू पोछ बेटा, आप भी आंसू पोछो बेटा, आज खुश होकर जाओ। बाबा ठीक कर दिया, बढ़िया खड़ा दे। कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भा, जरा सी हम पर कर दो, जरा पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा हम पर कर दो, जरा हम पर। उसे दिल से कहो, दिल से सुनता है। ये दुनिया के लोगों के लिए केवल शिव महापुराण की कथा है, केवल कथा। पर हम कहते हैं ये केवल कथा नहीं है, मेरा बाबा आपके बीच में आकर आपके दिल की बात सुनता। जब आंख बंद कर कर कथा के पंडाल में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर आप कहते हो मेरा सब दुख काटो और मौन हो जाते हो कुछ देर के लिए, और जब उससे अपने दिल की बात करते हो ना, तब वो 3 महीने के अंदर तुम्हारी झोली भर ही देता। इतनी कृपा, इतनी करुणा। ये कथा तो कल विराम हो जाएगी। 25 तारीख को, 1 तारीख से अग्रवाल धर्मशाला की कथा रहेगी, उसमें आना नहीं क्योंकि जगह मिलती नहीं, छोटा सा हॉल रहता है, रोड पर लोग बैठते हैं। हमारी गादी की कथा है इसलिए वो होती है हर साल, शुरू से होती आ रही है, कई वर्ष निकल गए, 30 साल के लगभग में जो भी क्रम हो गया। वो 7 तारीख तक चलेगी, फिर 9 तारीख से कथा भीलवाड़ा राजस्थान में प्रारंभ हो जाएगी। 7 दिन की राजस्थान वालों को पितृपक्ष में ना जाने कौन सा पुण्य भीलवाड़ा वालों ने करा होगा जो आसपास के क्षेत्र का कल्याण करने ये कथा पहुंचे। मेवाड़ की पवित्र भूमि पर वो कथा हो, मेवाड़ वासियों को आनंद फल देगी। पितृपक्ष की जितनी भी कथा होती है उसमें हम कहते हैं कि अपने साथ एक फोटो अपने पूर्वजों का लेकर बैठा करो गोदी में, प्रयास करो। शिव भगवान शंकर का प्रतिबिंब कथा, वो कथा 9 तारीख से 15 तारीख तक चलेगी, फिर 17 तारीख से 5 दिवसीय कथा ऑनलाइन किस जगह से होगी वो हम बता देंगे। पर ऑनलाइन हो तो ऑनलाइन को ऑनलाइन जैसी ही सुनो, अपने घरों पर रहकर बड़े भाव से कथा का लाभ लेकर आप उसे शुरू विश्वास के साथ शिव से अपने मन की बात करिए, विश्वास के साथ। एक भरोसा बहुत बड़ी चीज होती है। कर्जा मुक्ति के लिए अगर आप सदानंद कार्तिकेय जी का छठ का प्रयोग कर रहे हो तो उसमें आपका विश्वास, आपकी मेहनत, आपका परिश्रम भी होना जरूरी है। परिश्रम, आपकी मेहनत होना जरूरी। शहद वाली बेलपत्र शिव जी को लगा रहे हो तो उसमें आपका रात दिन की पढ़ाई होना जरूरी है। सब संघर्ष, मेहनत, बल आपका। फिर देखो शिव कैसे ना कृपा करे। बचपन
और जवानी के बीच में एक मोड़ आता है। जवानी और अधेड़ी के बीच में एक मोड़ आता है। अधेड़ी और बुढ़ापे के बीच में एक मोड़ आता है। और शिव महापुराण की कथा कहती है जब जब मोड़ आए तो थोड़ा सावधान हो जाओ। सीधी रोड पर गाड़ी भले तुम्हारी 100 पर चल रही हो, 80 पर चल रही हो, पर देखा मोड़ है, थोड़ा गाड़ी को स्लो कर लो, ध्यान रखो, निगाह हटी, दुर्घटना। गाड़ी कहां पर लूटती है? सीधी सीधी रोड है तो गाड़ी कभी नहीं लूटी जाएगी। लूटने वाला गाड़ी को कहां लूटता है? थोड़ा मोड़ आता है, गाड़ी स्लो होती है, मोड़ पर गाड़ी को लूटा जाता है, घाटी पर गाड़ी को लूटा जाता है। इसलिए लूटने वाले वहां वहां खड़े होते हैं, सीधी रोड पर नहीं खड़े होते, मोड़ पर। उसी तरह बचपन और जवानी के बीच में एक मोड़ आएगा, जिस मोड़ पर तुम्हारे को ना जाने ऐसे ऐसे मित्र मिलेंगे, ऐसे ऐसे दोस्त मिलेंगे जो तुम्हें गलत गलत जगह पर लेकर जाएंगे। उस मोड़ पर सावधानी रखना, कहीं बिगड़ मत जाना, नहीं तो बचपन जवानी सब समाप्त हो जाएगा। अधेड़ी और बुढ़ापे के बीच में एक मोड़ आएगा, जवानी और अधेड़ी के बीच में एक मोड़ आएगा। उस मोड़ पर सावधान रहना। कई लोग मिलेंगे, हम तुम्हारे पैसे को 4 गुना कर देंगे, एक काम करो हमारी कंपनी में पैसा लगाओ। कोई कहेगा डब्बे में पैसा लगाओ, कोई कहेगा शेयर मार्केट में पैसा लगाओ, मैं तुम्हारे पैसे को 4 गुना कर दूंगा। उस मोड़ पर सावधानी रखना। पैसा आता है पर कैसे जाता है मालूम ही नहीं पड़ पाता। इसलिए किसी पर भरोसा ना करते हुए, आजकल ये ऑनलाइन ठगी हो रही है, ऑनलाइन ठगी हो रही है। ओटीपी आएगा, बताओगे, पैसा चले जाएगा। जरा सा किसी ने फोन करके डरा दिया, मैं तुम्हें डरा रहा हूं, तुम्हारा लड़का यहां बंद है, वो बंद है, ऐसा हो गया। कोई तुम्हारे ऊपर मालूम पड़े केस लगाने का प्रयास करेगा, कोई तुम्हारे को डराने का प्रयास करेगा, कोई तुमसे धन लेने का प्रयास करेगा, दबाव बनाएगा धन लेने के लिए, संपदा लेने के लिए। डरना नहीं, डरोगे तो बढ़ नहीं पाओगे। डर व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देता। इसलिए अपने ऊपर विश्वास कर कर, अपने पर फुल कॉन्फिडेंस कर कर, शिव को एक लोटा जल चढ़ाकर, किसी के कहने में ना आकर, अपने माँ बाप का कहना मानकर, बुजुर्गों का कहना मानकर आगे बढ़ते चले जाओ और मेहनत करते चले जाओ। डरना नहीं। जो डर गया, डरना नहीं। क्यों डरे? फुल कॉन्फिडेंस के साथ, भगवत भजन के साथ, स्मरण के साथ, भक्ति के साथ आगे बढ़ो। आपने कोई गलत तो प्रयत्न नहीं किया, स्मरण करा। शिव के मंदिर जाओ तो छाती ठोक कर जाओ, मेरा बाप, मेरा बाबा। मित्र कहेंगे तू भी त्रिपुंड लगाने लगा, तू भी तिलक लगाने लगा, तू भी हाथ में कलेवा मानने लगा, तू भी शिव जी का नाम लेने लगा, गले में रुद्राक्ष पहनने लगा। छाती ठोक कर बोलो ये मेरा बाप है। फूल की माला जगत को पसंद आती है और रुद्राक्ष की माला जगदीश को पसंद आती है। फूल की माला जगत के लोगों को पसंद आएगी और रुद्राक्ष की माला जगदीश को पसंद आएगी। भगवान नारायण क्यों प्रसन्न रहते हैं? भगवान नारायण देते हैं कि बैकुंठ में जो आ रहा है ना, उसके गले में रुद्राक्ष की माला थी, नीचे मृत्यु लोक में रहा, उसके गले में लाल धागे में रुद्राक्ष पड़ा रहा, रुद्राक्ष पहनता रहा, शंकर को अपने गले में धारण करता रहा। शिव नहीं थे पर शंकर का रुद्राक्ष, शिव का प्रतिबिंब एक रुद्राक्ष उसके गले में था। नारायण प्रसन्न होते हैं। फूल की माला देखकर जगत प्रसन्न होगा, पर रुद्राक्ष की माला देखकर तो मेरा जगदीश प्रसन्न होता है। शिव प्रसन्न होते हैं, नारायण प्रसन्न होते हैं। ये रुद्राक्ष की माला। डरना नहीं, भय नहीं खाना। मोड़ आएगा, बचपन और जवानी के बीच में एक मोड़ आएगा, उसमें संभलना। अधेड़ी और जवानी के बीच में मोड़ आएगा, तुम्हारे पैसा आएगा, कमाओगे, मेहनत तुम करोगे, और मालूम पड़ा दूसरा आएगा, लाओ मैं महाज कर देता हूँ, लाओ मैं ऐसा कर देता हूँ, और मोड़ पर तुमने सावधानी नहीं रखी, मालूम पड़ा डूब जाएगा। फिर अधेड़ी और बुढ़ापे के बीच में एक मोड़ आएगा। बच्चे बड़े हो जाएंगे, बहुएं सब आ जाएंगी, तब एक मोड़ आएगा। आपस में बहू तुम्हारे स्वभाव से मेच नहीं खाएगी, सास तुम्हारे स्वभाव से मेच नहीं खाएगी। दुनिया में कौन है जो किसी के स्वभाव से मेच खाता है? 5 उंगली अपने हाथ की मैच नहीं खाती, अपने हाथ की उंगली मैच नहीं खाती, घर में सगे भाई मैच नहीं खा पाते, तो फिर सास बहू का मैच कैसे खाएगा? पर हमारी सास, हमारी बहू, हमको मैच कर कर चलना है, सावधानी से चलना है। मोड़ आया है, थोड़ा विवाद बढ़ेगा, क्लेश बढ़ेगा, और उस मोड़ पर सावधानी रखना, क्लेश ना करते हुए थोड़ा अपनी बुद्धि से निकालते जाना और आगे बढ़ते चले जाना। ये वो मोड़ हैं जहां हम बर्बाद हो सकते हैं। तो अपने आप को संभालो, अपने आप को। कोई कहे ना ना ना, छाती ठोक कर कहो, क्यों मंदिर जाते हो? हाँ जाते, शंकर जी के मंदिर जाते हो? हाँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हो? क्या सियोर वालों के चेले? नहीं, भले चेले नहीं है पर शंकर का नाम लेने में पीछे नहीं हटते। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हम क्यों ना बोले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम? कई लोग कहे मंत्री नहीं है, मत होने दे, तू शिव पुराण पढ़ ले। हमने तेरे से पूछा क्या हम क्या बोलेंगे? मेरे माँ बाप ने मुझे जन्म दिया, तूने तो नहीं दिया। मेरे माँ बाप ने मेरी परवरिश करी, तूने तो नहीं करी। मेरी पढ़ाई का खर्चा मेरे माँ बाप उठाते, तू तो नहीं उठा रहा।
मेरा खाना पीना मेरा पति और मेरे माँ बाप करते हैं, तू तो नहीं देता, तो फिर मैं तुझसे क्यों पूछूं कि मैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपूं कि नहीं जपूं? मेरी मर्जी, मेरा मन, मेरा मन। मेरा घर तू चला रहा है क्या? मुझे तू पढ़ा रहा है क्या? मेरे घर का खर्चा तू उठा रहा है क्या? मेरा कपड़ा तू दिला रहा है क्या? मेरे हाथ की घड़ी तू दिला रहा है क्या? तू मेरा खर्चा उठाना चालू कर। एप्पल का मोबाइल दिला, हैंडसेट दिला, मैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नहीं बोलूंगा, तेरा नाम बोलने लगूंगा, उसमें कोई सी दिक्कत वाली बात है? मेरे घर का खर्चा तू उठा ले। जब मेरे घर का खर्चा मेरा महाकाल उठा रहा है तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलूंगा। कर ले जो बने। मेरा मन, मेरा शिव। तू तो खर्चा नहीं उठा रहा, मेरे माँ बाप ने उठाया। मेरे पढ़ाई का खर्चा, मेरी मम्मी मुझे गोदी में लेके बैठी रही, मुझे टीका लगा, इंजेक्शन, मेरी माँ रात भर नहीं सोई, मेरे पापा नहीं सोए, मेरा खर्चा मेरे माँ बाप उठाएं, पढ़ाई का खर्चा माँ बाप उठाएं। और सुनूं तेरी कि ये मत बोलो, वो मत बोलो, ऐसे पानी मत पियो, वैसे पानी मत पियो, मंदिर मत जाओ, बेलपत्र मत खाओ, ये मत करो, वो मत करो। मेरा मन, मैं अपनी खुशी से जिंदगी जीता हूं, किसी के अधीन होकर नहीं जीता। इसलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा मन भगवत भजन में पीछे नहीं है। रुद्राक्ष पहनो तो शान सत्ता से पहनो, मेरा रुद्राक्ष मेरा शिव मेरे करीब में शंकर। माता पिता कितना बल देते हैं। आपने थॉमस की कथा सुनी है? थॉमस की कथा सुनी है आपने? थॉमस की, एक बालक था थॉमस, स्कूल में पढ़ता था, छोटा सा था। स्कूल के टीचर ने उसको बुलाया, एक पत्र पकड़ा कर दे दिया कि ये तुम्हारे घर पर दे देना माँ बाप को। थॉमस पत्र लेकर अपने घर चले गया। मम्मी को कहा, माँ ये पत्र टीचर ने दिया। टीचर, माँ ने कहा ला मुझे दे पत्र। पत्र को माँ ने पढ़ा, अपने बच्चे को गले लगाया। गले लगाकर माँ बोली, बेटा थॉमस। हाँ माँ। जी माँ। माँ पत्र में टीचर ने क्या लिखा है? माँ बोली, बेटा टीचर ने लिख के दिया है, तुम्हारा बच्चा पढ़ने में बहुत होशियार है, बहुत विद्वान है। कोई बड़ा स्कूल देखो, अच्छा स्कूल देखो, उसमें इस बच्चे का एडमिशन कराओ और इस बच्चे को पढ़ाओ। हमारा स्कूल इतने विद्वान बच्चे के लिए नहीं हो सकता। ठीक है। बच्चे को माँ ने खुद घर में पढ़ाया, खुद पढ़ाया स्कूल। बच्चे को माँ ने घर में पढ़ाया। बच्चा इतना विद्वान हो गया, इतना विद्वान हो गया, इतना विद्वान हो गया, जिस थॉमस ने तुम्हारे घर में जो बल्ब लगता है ना, उस बल्ब का आविष्कार कर लिया। तुम्हारे घर में लाइट का जो बल्ब लगता है, उसका आविष्कार थॉमस ने करा। थॉमस ने इतनी विद्वत्ता रखी कि उस बल्ब का आविष्कार थॉमस ने कर लिया। थॉमस की मां बूढ़ी होकर मर गई। एक दिन बेटे ने अपनी मां की अलमारी खोली। अलमारी में वो स्कूल के समय का पत्र निकला। पत्र को बच्चे ने पढ़ा तो उस पत्र में लिखा था कि तुम्हारा बच्चा मंद बुद्धि है। ये बच्चा मंद बुद्धि है, हमारे इतने अच्छे स्कूल में इस बच्चे को हम नहीं रख सकते। ये मूर्ख है, मंद बुद्धि है, इसमें दिमाग नहीं है। इस बच्चे को किसी पागल खाने में डाल दीजिए। हमने हमारे स्कूल से इस बच्चे को निकाल दिया। थॉमस ने जब पत्र पढ़ा, पत्र पढ़कर थॉमस की आंख से आंसू बहने लगे कि मेरे जैसे मंद बुद्धि को भी मेरी माँ ने कभी नहीं बताया कि मंद बुद्धि है, और मुझे पढ़ाती रही पढ़ाती रही पढ़ाती रही, और आज मुझे आविष्कारी बना दिया। आविष्कारी। थॉमस की मां जैसी मां आप भी हो। जगत की सारी मां थॉमस की मां जैसी है। किसी ने आकर कह दिया, देवरानी ने कह दिया तुम्हारा बच्चा पढ़ने में होशियार नहीं है, जेठानी ने कह दिया तुम्हारा बच्चा ऐसा है, मोहल्ले के लोगों ने कह दिया तुम्हारा बच्चा ऐसा है। आप अपने बच्चे पर विश्वास करना। अच्छी एजुकेशन, अच्छी विद्वत्ता एक मां अपने बच्चे को करा सकती है। किसी ने कह दिया तुम्हारे बच्चे में अकल नहीं है, तो बच्चा मूर्ख होता चले जाएगा। तुम्हारा बच्चा चल नहीं सकता, मेरा बच्चा चलेगा। कोई ना कहा तुम्हारा बच्चा बोल नहीं सकता, मेरा बच्चा बोलेगा। उस बच्चे को खूब प्रैक्टिस कराओ, खूब पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ। और लोग कहते थे कि तुम्हारा बच्चा मूर्ख है, एक दिन ऐसी विद्वत्ता आएगी कि तुम्हारा बच्चा एक सिंहासन पर बैठकर ज्ञान दे रहा। विद्वत्ता अपने बच्चे में वो बल उत्पन्न करिए। तुम दूसरे ने कह दिया तुम्हारा बच्चा तो विकलांग है, चल नहीं सकता, तुम्हारा बच्चा तो ऐसा है, तुम्हारा बच्चा तो पढ़ नहीं सकता, तुम्हारा बच्चा तो मूर्ख है, इसमें अकल नहीं है, मैं स्कूल से निकाल दिया। ये ना 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 ना, पढ़ाओ। माँ में वो बल होता है कि वो माँ एक कांच के टुकड़े को तराश कर भी हीरा बना देती है। हीरा गुण है।
मां ने। कोई कह दिया तुम्हारे बच्चे में अकल नहीं, वो मूर्ख है, मंद बुद्धि है, ये चलेगा। हमारे पास कई कई लोग आते हैं, कई लोग व्यासपीठ पर आते हैं, उनके पत्र हम पढ़ते हैं कि डॉक्टर ने कहा था ये बच्चा चलेगा नहीं, कोई ने कहा ये बच्चा ऐसा हो गया, कोई ने कह दिया ये बच्चा। पर मां, सियोर वाला महाराज नहीं, मां में वो बल था। उस मां ने उस बच्चे के साथ इतनी मेहनत करी, इतनी मेहनत करी कि वो बच्चा एक दिन ठीक होकर ही रहा और मां की जिद पूरी हो गई। जिद पूरी। मेहनत तो करना पड़ेगी, थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। सियोर वाला महाराज नहीं आएगा, सियोर वाला महाराज तुम्हारे पास में नहीं पहुंचेगा। आप सियोर वाले महाराज पर बिल्कुल भरोसा मत करो कि तुम्हारे दुख की घड़ी में सियोर वाला महाराज खड़ा होगा ना। तुम्हारी दुख की घड़ी में सियोर वाला महाराज नहीं, सियोर वाले महाराज की शिव महापुराण और कुबेरेश्वर महादेव खड़ा होगा। सियोर वाला महाराज नहीं आएगा, शंकर आएगा, शिव आएगा। जो कथा तुमने सुनी है, जो तुम्हारे दिल में बैठी है, विश्वास कर कर। थॉमस की मां ने पत्र पढ़ा, पत्र में लिखा था ये बच्चा मूर्ख है, ये मानसिक विकलांग है, इस बच्चे को हमने निकाल दिया। मां ने पत्र को उठाकर पेटी में डाल दिया। मां बच्चे थॉमस को पढ़ाने लगी, इतना पढ़ाया कि उस थॉमस ने बल्ब का आविष्कार कर लिया। इतना पढ़ा। तुम में बल है, कोई दूसरा नहीं करेगा। हमने उन महाराज जी ने हमारी पत्रिका देख ली, कह दिया इसके तो भाग्य में कुछ नहीं लिखा, तो तुमने मान लिया भाग्य में नहीं लिखा। किसी ने कह दिया तुम्हारा घर की सीढ़ी तो बेकार है, तुमने मान लिया सीढ़ी बेकार है। किसी ने कह दिया तुम्हारे हाथ की रेखा बेकार है, तुमने मान लिया हाथ की रेखा बेकार है। हाथ की रेखा बदलने का बल भी तुम्हारे हाथ में है, भाग्य की रेखा बदलने का बल भी तुम्हारे हाथ में है। तुम शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाकर मेहनत करना चालू करो, अच्छा अच्छा भाग्य पलट जाता है। अच्छा अच्छा भाग्य ढेर मिलेंगे भागने वाले। पहले तो मेले में भी भाग्य बताने वाले बहुत आते थे। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? हमारे यहाँ गणेश जी का मेला भराता था, वहां पर भी भाग्य बताने के लिए गधा आता था। कार्य रविंद्र, सही है कि गलत है? हमारे यहाँ गणेश जी का मेला भराता था, उसमें भाग्य बताने के लिए गधा आता था। चारों तरफ लोग खड़े होते थे, गधा घूमता था बीच में, वो गधा भी भाग्य बता देता था। तो भाग्य बताने वाले तो ढेर मिलेंगे, पर भाग्य बताने वाला नहीं, भाग्य पलटने वाला चाहिए तो समझ में आ। कोई भी भाग्य बता देगा, ढेर। भाग्य पलटे कौन? हमारे गणेश मंदिर पे खूब आते भाग्य। हाँ, कई कई जगह तो रोडों पर भी बैठे रहते हैं तोता लेके। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? तोता भी भाग्य बताता, एक पर्ची उठा के लाएगा मुंह में, फिर वो भाग्य बता। तो भाग्य बताना अलग बात है, भाग्य पलटना अलग है। और भाग्य पलटने का बल किसी में नहीं है, केवल आपकी मेहनत में, आपके परिश्रम में, और शिव जी के एक लोटे जल में भाग्य पलटने का बल है। भाग्य पलटने का बल केवल शंकर के एक लोटा जल में है, एक लोटा जल। इसलिए महादेव नमन चरणों स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना, पूजे हैं सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। आप शिव पर आश्रित होकर तारका सुर के मारने के लिए षडानंद कार्तिक प्रकट हुए। कार्तिक 6 मुख हैं, 6 मुख। कितना सुंदर कहा है। कर्जा हो गया तो 6 बल को 6 गुना करो और उतनी मेहनत करो। बल को 6 गुना करो और मेहनत करो, परिश्रम करो। हम कहां कर पाते? सबको धन चाहिए, कहीं से भी आए, और कहीं का ऐसा महाराज मिल जाए जो नीचे से गड़ा हुआ निकाल दे, तो वो महाराज सबसे अच्छा। भाई मेरे, बीमारी आई है, डॉक्टर के पास जरूर जाइए। रोग आया है,
डॉक्टर के पास जाओ, शंकर का रूप है, महामृत्युंजय है, मृत्यु को हरने वाला डॉक्टर कहलाता है। जाओ, इलाज करवाओ, जांच बोले जांच कराओ, गोलियां दे, दवाइयां दे, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाओ। भटको ना, बिल्कुल ना भटकी, जाओ तो। विश्वास, शंकर विश्वास रूपिणो, शिव विश्वास भरोसा। आया से शिव महापुराण की कथा कहती है, तारकासुर को मारने के लिए षडानंद कार्तिकेय जी को भगवान शिव ने भेज दिया। मां जगत जननी ने रोका, कार्तिकेय इधर आओ, अरे कार्तिकेय इधर आओ। कार्तिकेय जी बोले, मां आज्ञा, तेरे तारकासुर के हृदय में शिव बसते हैं, मारना पर दिल को बाण ना लगे। फिर निवेदन है, का दिल दुखाओगे वो अलग बात है, पर शंकर के किसी भक्त का अगर दिल दुख गया, मां जगत जननी कह रही है उसके हृदय में शिव बसा है, दिल में बाण नहीं लगना चाहिए। शरीर को छुएगा चल जाएगा, पर शंकर का भक्त है उसका दिल नहीं दुखना चाहिए। दिल ना, कोई शिव जी की आराधना करते हो, शंकर का भजन करते हो, शिव का स्मरण करते हो, शिव मंदिर जाते हो, भगवान शंकर की भक्ति में डूबते हो, भगवान शंकर। और आपसे निवेदन है, हरतालिका तीज 26 अगस्त की है, 26 तारीख को जब हरतालिका तीज के दिन फुलेरे का दर्शन करने जाओ, फुलेरे का 5 जगह पर, 5 जिनके घरों में हरतालिका तीज होती है वहां फुलेरा बनता है, वहां दर्शन करने के लिए जाओ। पति अगर कहे, लड़ाई नहीं करना, क्रोध नहीं करना, चिड़चिड़ प्रवृत्ति नहीं करना। कई कई घरों में मना कर देती, रात को कहां जाना, शाम को कहां जाना, मैं नहीं जा रहा तेरे साथ। लड़ना नहीं, लड़ना बाबा से हृदय से प्रेम से बोलो कि देखो मेरे को जाना है, पास में फुलेरा बंधा है, दर्शन कर आऊं। फुलेरा बंधा, आप चलो मेरे साथ में, थोड़ी देर दर्शन करा के लिए आओ। 5 ही जगह तो जाना, आप अंदर मत जाना, बाहर खड़े रहना, पर मुझे दर्शन करा दो, चलो ना, एक बार फुलेरे का दर्शन तो करा दो। बहुत। और मेरे जीजाओं, ओ मेरे जीजा जी, ओ जीजा जी, मेरे जीजाओं, तुम्हारी धर्म पत्नी अगर कोई व्रत करती है, उपास करती है, साधना करती है, शिव जी की पूजन करती है ना, वो अपने लिए नहीं करती मेरे जीजा जी, तुम्हारे लिए करती है, तुम्हारे लिए। ओ मेरे जीजा जी, घर की तुम्हारी धर्म पत्नी मेरी जीजी अगर कोई व्रत कर रही है, साधना कर रही है, तपस्या कर रही है, उपास कर रही है, फुलेरा का दर्शन भी कर रही है ना मेरी जीजी, मेरे जीजा जी, मेरी जीजी अपने लिए नहीं कर रही है, मेरे बच्चे अच्छे रहें, उनकी झोली भरा जाए, जो मांगते हैं उनकी नौकरी लग जाए, अच्छे हो जाए, उसके लिए, वो अपने लिए नहीं कर रही। सपोर्ट करो उसको। तुम्हारी पत्नी अगर शिव जी की आराधना करी तो उसको सपोर्ट करो, कर। ना जाने तेरी पूजन कब काम आ जाए, मालूम पड़े। कई लोग कई पतराते, गाड़ी से जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी 4 चक्के हो गई। अभी बीच में एक पत्र पड़ा था हैदराबाद में, गाड़ी 4-6 घूम गई, 11 की 11 लोग बच गए। किसने बचाया? तेरी वो धर्म पत्नी अंदर बैठी थी जो 1 लोटा जल चढ़ाती थी, सबकी रक्षा कर कर लेकर चली गई, सबकी रक्षा। यमराज सावित्री के पति को सत्यवान को लेकर जा रहे हैं, मां सावित्री के पति को सत्यवान को यमराज लेकर जा रहे हैं। कौन छुड़ा रहा है? पिताजी तो नेत्र से भी, मां नेत्र से भी, घर पर पति की शव पड़ा है, बट वृक्ष की छांव में, बट वृक्ष की छांव में पति का शव पड़ा। क्या करा था सावित्री ने? सामने देखा यमराज को अपने पति के प्राण ले जाते हुए, और सावित्री ने उसी समय पर अपनी साड़ी का पल्लू का थोड़ा सा चीर, कहते हैं आपने कथा सुनी होगी कि द्रौपदी ने अपना चीर फाड़ा था, भगवान के हाथ में बांधा था, और 9,999 धागे शंकर भगवान कृष्ण ने चीर के रूप में द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया था। चीर का कितना महत्व है, कितना महत्व। आजकल तो माताएं नहीं बांधती, पर पहले से नियम था। कोई देवी की पूजन में, आराधना में कोई कपड़ा चढ़ता था तो उसके छोटे छोटे चिंदी करके माताएं अपने पल्लू में बांध लेती थी। आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा हमको नहीं मालूम, पर उस चीर का महत्व होता था। पहले के समय में ऐसा था, आजकल तो नहीं है। शुभ शकुन में कोई माता की पूजन है, कोई सुहागिल है, कोई कार्य है, तो उसमें अपने कपड़े में वो चीर छोटा सा बांध लेती, धागा बांध लेती। क्यों? कहां से आया नियम? द्रौपदी ने अपना चीर फाड़ा, और द्रौपदी ने चीर फाड़ कर भगवान कृष्ण के हाथ में बांधा तो 9,999 धागे, भगवान ने 9,999 वस्त्र दे दिए। सावित्री का पति
माता सावित्री के पति सत्यवान के प्राण चले गए, यमराज लेकर जा रहे हैं। सावित्री उनके पीछे जाती तो सावित्री को लगा मेरे पति का शव पड़ा है, कोई जीव आ जाएगा, पशु आ जाएगा, पक्षी आ जाएगा, मेरे को नोच नोच कर खा जाएगा। अगर मैं यमराज के पीछे चली गई, मेरे पति के इस शरीर को बचाएगा कौन? प्राण लेकर भी आ गई तो शरीर तो अच्छा रहे तो प्राण काम के, शरीर ही नहीं रहेगा तो प्राण किस काम के? क्या करा जाए? सावित्री ने अपने साड़ी के पल्लू में से चीर फाड़ा, पति के ऊपर वो चीर डालकर चली गई। वो चीर नहीं था, सावित्री का कवच पति की बॉडी पर पड़ा हुआ था। सावित्री का कवच पति की बॉडी पर पड़ा हुआ, चीर नहीं था। सावित्री यमराज के पीछे, सत्यवान नीचे। यमराज ने कहा सावित्री को, जाओ जाओ नीचे, पति का अंतिम संस्कार करो, तुम्हारा पति का शरीर कोई जीव जंतु खा जाएगा। पढ़िएगा जरा कथा को, पढ़िएगा सावित्री की कथा को पढ़ना कि यमराज क्या क्या बोलता है। तुम्हारे पति को पशु पक्षी खा जाएगा, कोई जीव जंतु खा जाएगा, कोई पक्षी खा जाएगा, जल्दी से जाकर उसका अंतिम संस्कार करो। सावित्री हंसते हुए बोलती है, ए यमराज, तुम कहते हो कि मेरे पति का शरीर पशु पक्षी खा जाएगा? दम चाहिए। उस पर एक पतिव्रता नारी का चीर का टुकड़ा पड़ा हुआ है, खा नहीं सकता। इतना बल है, इतना बल, कितना बल है ये साड़ी के पल्लू में, कितना बल, कितना कितना। सिर पर, जिस नारी के सिर पर पल्लू होता है, किसी पुरुष की हिम्मत नहीं हो सकती कि वो घूर कर देख ले या गलत दृष्टि से देख ले। दम चाहिए, दम, दम चाहिए। घूर कर देख, दम चाहिए। सिर का पल्लू इतनी महत्वता रखता है। सौभाग्यवती नारी, पतिव्रता धर्म का पालन करी नारी के चीर में, वस्त्र में, उसके आभूषण में, उसकी नयनों में वो तेज होता है कि किसी की सामर्थ्यता नहीं होती कि उससे भिड़ जाए। तेज। द्रौपदी ने चीर बांधा था, वो भी काम आया था। सावित्री ने चीर पति के ऊपर डालकर चली गई यमराज के पीछे। हे यमराज, छोड़ मेरे पति को। यमराज कहता है उसका अंतिम संस्कार कर दे, वो कोई खा जाएगा, पशु पक्षी खा जाएगा, बेकार हो जाएगा, जा। सावित्री कहती है कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं, कवच देकर आई हूं, कवच। बीमारी के समय पर, दुख की घड़ी में, तकलीफ के समय पर अगर एक धर्म पत्नी जिसने भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाया है, शिव का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहा है, शंकर पर भरोसा करा है, तो वो नारी का भरोसा इतना प्रबल होता है। तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं हुआ, तुमको ठीक हो जाओगे। लीवर खराब हुआ है, किडनी बेकार हुई है, थायराइड हुआ है, कोई बात नहीं, अटैक आया है, काय को चिंता करते हो? मैं हूं ना, तुम तो अपना आराम करो, मैं हूं ना, सब कर लूंगी, सब देख लूंगी, सब। तो चिंता मत करो, तुम बैठो। क्यों चिंता करते हो? पति को बल देती है, ऊर्जा देती है, ऊर्जा। हमें सूरत की कथा याद आ गई। सूरत में निकिता बेन, अगर सुन रही होगी तो वो याद करेगी। सूरत में कथा कर रहे थे, निकिता बेन, पति विदेश में था, इंडिया आ गया था। इंडिया आ गया तो वहाँ की नौकरी छूट गई और पति ने जिद पकड़ी अपनी पत्नी से कि मुझे वापस विदेश जाना है। पत्नी बोलने लगी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें पहुंचा के रहूंगी। पति मुस्कुराकर बोला अपनी धर्म पत्नी से, तू तो ऐसी बोल रही है कि जैसे सब तेरा ही राज चल रहा। निकिता बेन बोली तुम चिंता मत करो, मैं पहुंचा के रहूंगी, तुम टेंशन क्यों लेते हो? अप्लाई करो, फॉर्म तुम भरो, अप्लाई तुम करो, तैयारी तुम करो, बाकी का मैं सब पहुंचा दूंगा। पति फॉर्म पर फॉर्म भरता रहा, अप्लाई करता रहा, कुछ नहीं हुआ, कुछ। निकिता बेन ने कहा अब एक काम करो, सब कुछ करके देख लिया, अब तुम मेरे साथ शंकर जी के मंदिर चला करो, एक लोटा जल चढ़ाया करो। पति कहने लगे मुझे पहले ही मालूम था कि कुछ होने वाला नहीं। पत्नी कहने लगी चलो तो सही। पति को ले जाने लगी मंदिर। 6 महीने भी नहीं निकले, 4 महीना 22 दिन निकला था। और जो फॉर्म उसने 1 साल पहले भरा था, उस फॉर्म का जवाब आज आया और कहा आप आ जाइए और आपकी ज्वाइनिंग ले लीजिए आज। पत्नी कहने लगी देखा, फाइल जब कोई नहीं निपटाता तो महादेव निपटाता, उसके पास छोड़ो, उसके यहाँ झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ। अपने यहाँ कोई झाड़ू पोछा लगाता है तो अपना मन कर जाता है इसको समोसा दे दें खाने के लिए। बोलो बोलो सही है कि गलत है? अपने यहाँ कोई झाड़ू पोछा लगाता है तो मन कहते विचार जाता काम कर रहा है रे,
शादी में अपने यहाँ कोई काम करता है, कोई रिश्तेदार काम करता है तो मन में आ जाता है कितना काम कर रहा है, जाएगा ना जब मैं इसको कपड़े दिला दूंगी एक जोड़, कितना काम कर रहा है बेचारा, इतना लगा। अपने यहाँ कोई काम करता है तो अपन उसको कपड़ा देते, अपने यहाँ काम करता है तनख्वाह देते। तो तुम शंकर जी के मंदिर में जाकर झाड़ू पोछा करोगे तो तनख्वाह ना देगा? वो भी तो तनख्वाह देगा, वो भी तो कुछ देगा। बस लगे रहो, चलो हमारे साथ। नहीं हो रहा ना काम, मेहनत करो, परिश्रम करो, संघर्ष करो और शिव जी के मंदिर में झाड़ू पोछा करो। चलो लगाओ झाड़ू, शर्म आएगी यार। या तो शर्मा लो या कमा लो, तनख्वाह तो तनख्वाह ही, शर्म क्या करना उसको। उड़ाओ झाड़ू, लग जाओ। बहुत माताएं आती हैं, बहुत भाई आते हैं, खाली बोतल पड़ी रहती है उसको उठा के डस्टबिन में डाल देंगे, पॉलीथीन पड़ी है उसको उठाएंगे, कुबेरेश्वर धाम में कचरा बिन बिन के इकट्ठा कर कर एक जगह पर बोरी में भर के रख देंगे। बहुत आते, बहुत बहुत सेवा करते, बहुत लगे रहते। कोई भोजनशाला में लगा झाड़ू लगा रहा है, कोई भोजनशाला में खड़ा अपनी व्यवस्था कर रहा है। यहाँ व्यवस्था करने में ज़्यादा लोग नहीं, आप लोग खुद करते हो व्यवस्था। भोजनशाला की लाइन कोई लगा रहा है, कोई खड़ा हो गया तो बिठाने के लिए कोई आपके बीच में से खड़ा हो गया, चलो बैठ जाओ, हम बिठा रहे हैं ना, तो तुम क्या कार्यकर्ता हो? भले नहीं है, हम शंकर जी के बेटे हैं, तुम बैठो। हमारे बाप के घर में आयो ना, बैठो नीचे, बैठो बैठो नीचे। कोई नहीं करेगा, तुम्हें खुद करना है, कोई नहीं करने वाला। अपना खुद को देखना है, कोई नहीं देखने वाला। कहां जा रही हो? सीहोर। कौन जा रहा है तुम्हें छोड़ने? कोई नहीं, सब आखिरी में जाएंगे छोड़ने, मेरे साथ कोई नहीं जा रहा। क्या करेगी? मांग के लाऊंगी बहुत सारा। अच्छा, कोई पहचान वाला रहता है सीहोर में, उसके घर तो कभी नहीं जाऊंगी। जो पहचान वाला रहता है उसके घर कभी नहीं जाऊंगी। कुबेरेश्वर धाम का नियम है, स्टेशन पे उतरो, ऑटो में बैठो, 30 रुपए 40 रुपए जो भी लगता है, 50 रुपए जो भी लगता है, सीधे अपने बाप के घर, बाबा के घर। बाबा के घर से निकले सीधे स्टेशन। हमारे बाप ने क्या दिया किसी को बताएं काय को जाते जाते? 3 महीने बाद बताऊंगी आके कि क्या क्या मिला है। क्यों बच्चों? कोई कहेगा यहाँ चलो, कोई कहेगा वहाँ चलो, ऑटो वाला कहेगा हम तुम्हें यहाँ ले चलते हैं, ऑटो वाला कहेगा हम तुम्हें वहाँ ले। नहीं नहीं, हमें नहीं जाना, तू घूम ले, हमें नहीं जाना, हमें जाना ही नहीं, हमको तो हमारे बाप के घर लेके चला, हमें नहीं जाना, जा मैं ही लेके चला। अरे मैं यहाँ ले चलता हूँ, बहुत अच्छी जगह, बहुत बढ़िया, घुमा के लाता हूँ। नहीं नहीं, हमें जाना ही नहीं, हमें तो हमारे बाप के घर जाना, हमें तो कुबेरेश्वर धाम जाना, नहीं जाना, हमें कहीं नहीं जाना, तो नहीं जाना। शिव पराशर शंकर, जब एक ही जगह से सब झोली भरा जाए तो 10 घर कौन जाए? कौन किसके आ जाए? क्यों भटके हम और क्यों घबराऊं मैं? मेरा तो बाबा से नाता, क्यों घबराऊं मैं? मेरा तो बाबा से नाता। मेरी ये जीवन गाड़ी भोला चलाता है, मेरी ये जीवन गाड़ी भोला चलाता है, क्यों घबराऊं मैं? मेरा तो बाबा से नाता। क्यों घबराना? मैं नहीं घबराती, मेरे शिव पर मेरा भरोसा है, मेहनत पर भरोसा। चले, तारकासुर के प्राण छूटे। तारकासुर के 3 बेटे थे, तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की। वर मांग लिया, 3 पुरी का निर्माण, उसमें निवास। इन्होंने अपने पिता के पद चिन्हों पर चले, शिव जी से बेर नहीं लिया, शंकर से बेर, शिव से बेर। शंकर से कोई बेर नहीं। इन्होंने भगवत स्मरण, शंकर भगवान के 3 कृपा के पात्र हो गए और उनके उद्धार के लिए तारकासुर के पुत्र तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की के उद्धार के लिए शिव पशुपति नाथ बन गए, जिन्होंने उद्धार किया। समय आया भगवान श्री गणेश जी महाराज का मंगल विवाह सुंदर आनंद के साथ, रिद्धि सिद्धि के साथ होना है। क्यों? गणेश जी का विवाह करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि माँ जगतजननी चाहती हैं कि हमारे घर में बहुएं आए। बहू, ऐसा कौन है जो अपने घर में बहू नहीं लाना चाहता? सब लाना चाहता। और बहुता के साथ मेरा बहुओं से निवेदन है, हर सास बहू को बहुत प्रेम के साथ में लेकर आए और बहू भी सास को बहुत प्रेम दे और सास भी बहू को बहुत प्रेम दे। बहुत आई भगवान श्री गणेश जी आ रहे हैं रिद्धि सिद्धि को लेकर, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए।